नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक शानदार दिन भारतीय बाजारों में ऐतिहासिक स्तर आज हिट हुए। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में। निफ्टी बैंक का थोड़ा पीछे रहा, लेकिन मिड कैप में खरीदारी थी उतनी नहीं जितनी फ्रंटलाइन इंडेक्स में थी, लेकिन अदरवाइज खरीदारी देखने को मिल रही थी। तेजी क्यों थी? तेजी थी आईटी की वजह से। तो जितने भी नाम आपने अब तक अंडर परफॉर्मर में सुने थे, जहां पर आपको लगता था शायद कभी तेजी आएगी नहीं, वो थे टीसीएस, इन्फोसिस, सब वापस अपने नए हाई की तरफ पहुंच गए आज। और वो दूसरा बड़ा रिलायंस, जिसको भी सबको लगता था कि शायद कभी परफॉर्म नहीं करेगा, वो भी अपने नया ऑल टाइम हाई हिट कर गया। सो यहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयूज आज फिर एक बारी तेज़ी में, पीएसयू बैंक्स ज़ोरदार तेज़ी में, और मतलब ज़बरदस्त तेज़ी के साथ पीएसयू ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं। एनी पीएसयू नेम इट, और उसके बाद वो तेज़ी उसमें आ जाती है। इस तरह की सिचुएशन में पीएसयू भी चल रहे हैं, तो बढ़िया तेज़ी वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अदरवाइज मार्केट के अंदर मूड माहौल बेटर है, तेज़ी है, किसी भी गिरावट और खरीदारी की राय है, और जानकार मान रहे हैं कि जो मोमेंटम वो शायद गैदर करेगा, आगे बना रहेगा। अब कहाँ तक कहना मुश्किल है, लेकिन ये तेज़ी बनी हुई है और नया ऑल टाइम हाई इंडेक्स में पहुंचा, तो उसको चीयर करिए और एंजॉय करिए एक अच्छी तेज़ी को। वीकेंड उसी के साथ ही खत्म होगा, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि शायद मोमेंटम बना रहे आगे भी। बड़े नंबर्स हैं अभी पेंडिंग, एसबीआई जैसे कंपनियों के या पीएसयूज़ के, तो वो नंबर से भी आगे हम देखेंगे भी कैसे कामकाज करता है। लेकिन सो फार एक अच्छा सेशन जो कि आज के सत्र में ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस क्लाइंट ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी में, और बहुत ज़्यादा कोई मार्केट के अंदर सो फार नेगेटिव डैमेज नहीं। नंबर्स के लिहाज से अच्छे नंबर्स का रिएक्शन अलग अलग स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई पड़ ही रहा था, और सीवियर डैमेज में कोई ऐसा बड़ा आज एक्सीडेंट तो नहीं दिखाई पड़ा। पेटीएम के अलावा लगातार दूसरा दिन जबकि गिरावट आई, लोअर सर्किट लगा और लास्ट आवर में वहाँ भी ब्लॉक हुए। लेकिन लेट्स सी कैसे कामकाज करता है गोइंग फॉरवर्ड। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर, क्योंकि आज जल्दी ही शो भी समेटना है। तो शुरुआत करता हूं पहले सवाल को लेकर, जहां पर हमारे पास आया है फर्टिलाइजर सब्सिडी कट बाय 13%, व्हाट टू डू इन चंबल फर्टिलाइजर एंड पीआई इंडस्ट्री। तो मोमिन सर, ये क्या फर्टिलाइजर सब्सिडी के अलावा कोई और काम नहीं होता? वैसे भी पीआई इंडस्ट्री फर्टिलाइजर सब्सिडी में नहीं आएगा ना, वो प्राइवेट कंपनी है। आपके पास ये दोनों कंपनियाँ बने रही है, और आपको लग रहा है स्पेंडिंग कम हो जाएगी, तो मानसून है और एग्रीकल्चर है तो स्पेंडिंग भी रहेगी, और ये कंपनियाँ इंडिया में नहीं ग्लोबली कामकाज करती हैं। सो ऐसा कोई हार्म नहीं है पीआई इंडस्ट्री के लिए एटलीस्ट। चंबल के केस में क्योंकि पीएसयू बुल मार्केट में है, तो अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते। जहाँ तक तेज़ी पकड़ रहे हैं वहाँ तक पकड़े रही है, और होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर है। 109 शेयर ऑफ L&T 950, शुड आई बुक प्रॉफिट? नहीं गोयल साहब, नॉट एट एनी कॉस्ट। 950 रुपये का शेयर है, अनटिल अनलेस आपको पैसे की ज़रूरत ना हो, आप इन शेयरों को मत बेचिएगा। मतलब पैसे की ज़रूरत आती है तो सब कुछ बिकता है, चाहे सोना हो, चांदी हो, एफडी हो, सब तोड़ा जाता है। लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप इस शेयर को मत बेचिएगा। अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि बाज़ार टूट जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आगे चल के आपका पोर्टफोलियो वापस ज़ीरो हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं 25 शेयर बेच के अपनी कॉस्ट निकाल लीजिए। लेकिन अनटिल अनलेस ऐसा नहीं लग रहा है आपको, तो आप आराम से बने रहिए। इट्स अगेन अ क्वालिटी कंपनी। 2 दिन के L&T फॉल में आपको ये नहीं समझना है कि वो ख़त्म ही हो जाएगी। L&T का फॉल क्योंकि प्री डिस्काउंटेड था नंबर्स में, तो नंबर्स आने के बाद टूटना लाजमी था, वो हुआ भी। नंबर या तो बहुत ही रोबस्ट आ जाते तो बात अलग थी, लेकिन नंबर अच्छे थे, बहुत ख़राब नहीं थे, इसलिए बाजार ने उसको रिएक्शन दे रहा है। ये प्री पोजिशनिंग इंडियन होटल में भी थी, ये प्री पोजिशनिंग इंडिगो में भी है, लेकिन इनके नंबर ख़राब नहीं, बहुत अच्छे आ गए, इसलिए आ गए और आए जाएंगे, इसलिए शायद चल जाएंगे। GMR में नंबर प्री पोजीशन में तेज़ी में थे, वीक आए, टूटा बिटवीन द लाइन, क्योंकि उसकी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है। अब इंडिगो तेज़ी में है तो ऑब्वियसली GMR भी तेज़ी में आएगा ना, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट पे तो प्लेन लैंड होंगे। सो इसीलिए वहाँ भी बाइंग आनी शुरू हो गई नीचे लेवल से, आज 10% ऊपर था। सो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बने रहिए, इट्स अ क्वालिटी एसेट अदरवाइज। आगे बढ़ते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री का मौका कब मिलेगा? तो स्वप्निल सर, ये उस दिन ही मैंने ये बात बोली थी और आज फिर भी बोल रहा हूँ कि बाजार और निवेशकों में दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वी बोथ आर स्टेयरिंग टू ईच अदर, और लेट्स सी हु ब्लिंक्स फास्ट। तो अभी तो वेट हो रहा है। जिस दिन बाजार में फॉल आया, ऐसा आम तौर पर देखा गया कि जब बहुत अच्छे से आप अपना पोर्टफोलियो भर लेते हो, उसके बाद ही फॉल आता है। आम तौर पर ऐसा देखा गया है। लेट्स सी कहाँ क्या आता है, क्योंकि जब भी आएगा वो आएगा बहुत ही फियरसम, इतना तो लग रहा है। क्योंकि जितनी बढ़िया तेज़ी है उतनी ही बढ़िया मंदी भी आती है, और मंदी उससे ज़्यादा ही डरावनी आती है इनफैक्ट, क्योंकि और जहाँ पर तेज़ी है वहीं मंदी भी आएगी।
जितनी बढ़िया तेज़ी है उतनी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी मंदी आनी चाहिए जब भी आएगी। अभी मुझे ये नहीं पता कब आएगी, लेकिन वो आती क्योंकि डरावनी है, होती है ना, शॉर्ट लिव्ड होती है वो। तो शॉर्ट लिव्ड चीज़ हमेशा डरावनी होती है, उसके बाद जब अच्छी स्टोरी होती है तो बहुत ग्लोइंग और बहुत समय तक चलती है। तो शॉर्ट लिव्ड रहती है मंदी हमेशा, लेकिन आती बहुत इंटेंस है। तो ये दो चीज़ों के लिए आप तैयार हो जब भी आए। अब लेट्स सी, फंड रेडी रखो, या इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो मौके मिल ही रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाते रहो। आईओसी 127 रुपये पर लिए हैं 100 शेयर। विशाल जी, मतलब 60-70 रुपये से लेके 127 तक आपने देख डाला, उसके बाद आप इसमें एंटर करके गए हो। 160 रुपये चल रहा है अभी, प्रॉफिट तो आपको मिल ही रहा है। आप हो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास कहने के लिए नहीं है, यही कहूँगा बने रहो। लार्जेस्ट ओएमसी है ये, बट स्टिल क्योंकि पीएसयू की बड़ी तेज़ी का हिस्सा ये भी बना है और सबसे बड़ी इक्विटी वाला स्टॉक भी है, तो ज़रा ध्यान संभल कर ये काम करना कि कहीं ऊपर आपको अच्छा कैपिटल निकाल पाओ तो निकाल लेना, या फिर एटलीस्ट तेज़ी में और माल मत लेना। मंदी में ले लेना कभी मिल जाए तो, लेकिन तेज़ी में मत लेना और बने रहना अपनी पोजीशन में। इतना मैक्स आप कर सकते हो, लेकिन आउटराइटली ऊपर जाके पोजीशन मत लेना आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर, एनी व्यू ऑन पीएसयू बैंक एट सीएमपी? सर, सीएमपी में आपको लेना बैंक ऑफ इंडिया बेटर है, एसबीआई बेटर है। अभी नंबर आने दीजिए, शायद झटका दे दे नीचे का। और बैंक ऑफ इंडिया की डिमांड बहुत अच्छी थी क्यूआईपी की, वो उसके बाद से भले 100 रुपये वहाँ चल गया, लेकिन शायद चले। केनरा बैंक फिर भी बेटर है कंपेरेटिवली, क्योंकि इनकी सब्सिडरी वैल्यूज़ बहुत होती। पीएनबी बहुत अच्छी वैल्यू है उसमें भी, अभी भी मतलब थोड़ा सा ही बुक वैल्यू के ऊपर गया था, अब तो आगे होगा और ऊपर। ये कुछ 2-3 नाम है जो बेटर हैं, लेकिन बस अगेन एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि पीएसयू है तो इसका मतलब ये नहीं वो चलते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं वो भी थकेंगे। तो जहाँ फंसे गए वहाँ लंबा फंस सकते हैं, तो उस चीज़ को बस आप ध्यान रख के चलना कि ऐसा ना हो कि ये इनॉर्मस रैली एंड कहीं बुरी तरह पे करे, बुरे दौर पे करे। तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत ज़रूर आ गई है बाज़ार में। मतलब तेज़ी है, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थोड़ी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो ना कि ऊपर इंडेक्स तेज़ी में रहे, जैसे आज है। आज निफ्टी बैंक साफ कर दिया, लाल निशान में निफ्टी बैंक बंद हुआ है, लेकिन कहने के लिए इंडेक्स हरे निशान में इतनी बढ़िया तेज़ी में बंद हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो 2 इन्फोसिस और टीसीएस नहीं चले तो उनको खींच दिया और रिलायंस को खींच दिया। सो इंडेक्स मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। कल को ऐसा होगा कि रिलायंस नीचे होगा तो एचडीएफसी बैंक चल रहा होगा। सो ये हैवी वेटेज वाले शेयर होंगे, सो एडजस्ट कर करके इंडेक्स चलता रहेगा, लेकिन नीचे से आपके मिड कैप स्मॉल कैप साफ हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान संभले कॉल लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बंधन बैंक 200 शेयर 370 की बाइंग है, क्या किया जाए? होल्ड करिए जयप्रकाश जी, लेकिन बहुत उम्मीदें मत रखिएगा इससे, क्योंकि इसमें सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज बहुत होती हैं, स्पेशली असम साइड के। तो हमेशा इनके एनपीए बढ़कर आते हैं, कुछ ना कुछ फ्लॉज इश्यूज आते ही रहते हैं। सो किसी भी बैंक को लेकर, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप बैंक में, तो कभी मेरा प्राइवेट में ट्रस्ट आया ही नहीं। रहना है तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, यही नाम बेटर है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक इज़ रियली अ गुड बैंक टू लुक आउट फॉर। सो लोगों ने टीसीएस और इन्फोसिस के लिए सवाल पूछा था, मुझे आज भी याद है, फ्राइडे का दिन था, यहीं पे किसी ने मुझसे पूछा था कि कहीं टीसीएस बंद तो नहीं हो जाएगा। तो उस दिन में एक्चुअल में बहुत हंसा भी था और मैं सोचा भी था कि क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन वही टीसीएस आज अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने की तैयारी कर रहा है, 4000 रुपये पहुँच ही गया स्लोली एंड स्टेडली। जिनको याद होगा उनको याद होगा, जिनको नहीं याद है उनको आज बताता हूँ। लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सब नाम उस समय बहुत बार डिस्कस हुए कि इनको क्या करना चाहिए, ये ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आईटी में ग्रोथ नहीं है, ये एआई में नहीं है, एंड व्हाटएवर। सो जब भाव बदल जाता है तो भावना ही बदल जाती है। सो इसीलिए आज एचडीएफसी बैंक का भाव नहीं सही है, तो इसलिए उसकी भावना भी ख़राब है। तो थोड़ा समय दीजिए, अपने आप एचडीएफसी बैंक भी प्रूव कर देगा एचडीएफसी बैंक क्यों है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। और फ्रेश एंट्री इन आयरेडा एंड आईआरएफसी, मतलब मैं कैसे ही समझाऊं। देखिए, आयरेडा एंड आईआरएफसी के केस में दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं, दे आर द बेस्ट, व्हाट आई कैन से। चलिए, बट द प्राइस इज एग्जॉर्बिटेंटली हाई, द मल्टीपल इज एग्जॉर्बिटेंटली हाई। कोई शेयर जो लगातार चले ही जा रहा है, तेज़ी पकड़े हुए है, उसकी तेज़ी थमने का नाम नहीं ले रही है, आपको सिर्फ इसलिए उसमें जाना है कि आपसे वो तेज़ी मिस हो गई है। ये कोई लॉजिक नहीं होता। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे मिस होती है, सब में थोड़ी ना जा सकते हैं, या आप पूरा पोर्टफोलियो को गुलदस्ता तो नहीं बना सकते ना। सो बेटर यही है कि आप कोशिश ये करिए कि जो चला गया उसे जाने दीजिए। यू कैन नॉट सेल एट द टॉप एंड यू कैन नॉट बाय, ये कोई नहीं कर सकता।
तो जो चीज़ मिस हो रही है उनको जाने दीजिए, और जो चीज़ आया है क्या आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा साथ में, कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाए तो निकल जाइएगा, क्योंकि बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी पकड़ चुके हैं। नंबर तो अच्छे थे इसके इस बार के, तो लेट्स सी नंबर के बाद आज एनालिस्ट कॉल होगी शाम को और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ तो नंबर्स के बाद अभी वेट करिए, ज़्यादा बेटर है। यस बैंक विल गो अप, मे बी गुप्ता जी शायद जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका होगा, पहले 15 था वो अब ट्रेल कर लेना, 20 के आसपास स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन के अंदर बने रहो एंड कीप ऑन ट्रेलिंग, यही बोलूँगा। अब पीएसयू में इतनी बड़ी तेज़ी के बाद एग्रेसिवली एंटर करने कोई लॉजिक नहीं है, आपको करना भी है फिर भी आप एसआईपी वे में कर लो और सिलेक्टिव स्टॉक्स में करना, लेकिन एग्रेसिवली अब जाने का कोई लॉजिक नहीं जबकि ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी आ चुकी है। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों में शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा, समय थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए मज़े करिए बाजार की तेज़ी में, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी वीकेंड। और आप पैसा जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, बाकी सारे डिजिटल मीडिया हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप CNBC आवाज़ के YouTube और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।